हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के चिलर प्लांट से जुड़े फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चिलर प्लांट से जुड़े एक स्पेसिफिक पार्ट के जो कि हमारा के बारे में समझने वाले हैं, जिसको हम कंडेंसर पंप बोलते हैं। कंडेंसर पंप हमारा कैसे काम करता है, उसका हमारा पूरा चिलर प्लांट के में क्या रोल होता है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंडेंसर पंप लगे हुए हैं। 5 कंडेंसर पंप हैं जो कि हमारे 60 HP के हैं। 60 HP की हमारी 5 की कंडेंसर पंप मोटरें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी लाइनें हैं और ये हमारी इंडक्शन मोटरें हैं, ठीक है, जो कि हमारे आर्मस्ट्रांग कंपनी के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी बंद पोजीशन में है। इनमें से हमारे 4 या 3 नॉर्मली हमारे यहाँ पर 4 चिलर हैं, तो उनके लिए हमारे मिनिमम 4 चिलर है, तो 4 में से हमारे 3 चिलर हमेशा रनिंग पोजीशन में होते हैं। तो जब हम नॉर्मली तो हम 3 पंप चालू करते हैं एनी टाइम, लेकिन हमारा अगर प्रॉपर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है तो हम 4 भी चालू करते हैं, 5 भी चालू कर सकते हैं। बेसिकली हमारे लॉजिक पे जो होते हैं सिर्फ 3 होते हैं। अगर हम लॉजिक पे छोड़ेंगे तो हमारे 3 चलते हैं। लॉजिक क्या होता है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लॉजिक पे हमारा पूरा चिलर प्लांट कैसे काम करता है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा चिलर प्लांट है उसके में कंडेंसर पंप का क्या रोल होता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। कंडेंसर पंप का मतलब होता है हमारा चिलर में स्पेसिफिक हमारा जो कंडेंसर का पार्ट होता है, वाटर कूल्ड चिलर हमारा है तो उसी में हमारा कंडेंसर लगता है। एयर कूल्ड चिलर में हमारा कंडेंसर पंप नहीं लगता है, वो हमारा सिर्फ क्योंकि हमारा एयर कूल्ड में हमारा जो कंडेंसर होता है वो एयर से ठंडा होता है, तो उसमें कंडेंसर पंप की जरूरत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे हैं कंडेंसर पंप हमारा बेसिकली कहाँ पे लगता है। कंडेंसर पंप हमारा चिलर से हमेशा पहले लगता है और ये हमारा कैसे वर्क करता है। बेसिकली हम ये जो लगता है इसमें हमारे पूरे साइकिल में क्या क्या रहता है। चिलर का हमारा कंडेंसर है, ये हमारा पहले लगेगा, कंडेंसर पंप लगेगा, इसके बाद हमारा चिलर कंडेंसर रहेगा, इसके बाद फिर हमारा कूलिंग टावर होता है जो कि हमारे कंडेंसर वाटर साइकिल में ऐड होता है। कंडेंसर वाटर साइकिल में हमारा ये सब आता है। तो कंडेंसर वाटर साइकिल में हमारा क्या क्या इक्विपमेंट है, एक तो हमारा कंडेंसर पंप है, दूसरा हमारा चिलर का कंडेंसर है और तीसरा हमारा एक कूलिंग टावर होता है, पूरा कूलिंग टावर। ये 3 इक्विपमेंट हमारा प्रॉपर रहता है कंडेंसर वाटर साइकिल में, ठीक है। ये हमारा कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है कि हमारा जो भी कूलिंग टावर से पानी ठंडा होता है, ऊपर हमारा जो कूलिंग टावर टेरिस पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस इमेज में जो हमारा कूलिंग टावर ऊपर लगा हुआ है टेरिस पे, जो भी जहाँ भी प्लांट रहता है हमारे टेरिस पे या कहीं भी खुले एरिया में हमारा कूलिंग टावर लगता है, तो हमारा ये क्या करता है कंडेंसर पंप। नॉर्मली हमारे जो भी चिलर प्लांट होता है बेसमेंट में लगता है और कूलिंग टावर हमारा हाइट पे लगता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी पानी रहता है ग्रेविटी के थ्रू हमारा पानी ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है नॉर्मली। ये कंडेंसर पंप क्या करता है हमारा कि उसके प्रेशर को बूस्ट करके जितना हम फ्लो रिक्वायर्ड है हमारा चिलर का उतना हमारा कंडेंसर पंप में भेजता है। और कंडेंसर पंप नहीं, सॉरी, हमारा कंडेंसर पंप कंडेंसर में भेजता है, चिलर के कंडेंसर में, ठीक है। और फिर से हमारा उधर से हमारा जो कंडेंसर में हमारी रिफ्रिजरेंट रहती है उसकी हीट को अपना खुद इसमें अपना जजम करके अपना हीट एक्सचेंज होने के बाद फिर से हमारा इसका पानी गर्म होने के बाद डायरेक्ट कूलिंग टावर में चला जाता है। तो अभी हम इसकी साइकिल समझते हैं। ये क्या है आप देख सकते हैं, ये हमारा कूलिंग टावर से पानी इस साइड से आप देख सकते हैं ये हमारा कूलिंग टावर से ऊपर से पानी आ रहा होता है। यहाँ पे हमारी रिंग सिस्टम है, तो पहले हमारी रिंग में आ रहा है, ये हमारी पूरी इनलेट की रिंग है, कंडेंसर वाटर की इनलेट की रिंग है। ये आप रिंग देख सकते हैं पूरी, ये कंडेंसर वाटर की इनलेट की रिंग है। इसमें से हमारा ये पानी आएगा कंडेंसर वाटर के कंडेंसर पंप की। हमारे ये टी टाइप स्टेनर है हमारा, बेसिकली वाई टाइप स्टेनर होता है, टी टाइप स्टेनर होता है, अलग अलग टाइप के स्टेनर होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कि स्टेनर हमारे कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या काम का होता है। स्टेनर हमारे स्पेशली यह है फिल्टर करने का काम होता है। कहीं भी स्टेनर लगता है तो हमारा जो भी जहाँ पे लगेगा वो हमारा जो भी इक्विपमेंट है वहाँ पे, तो उसमें जो भी हमारा जो भी चीज़ सर्कुलेट हो रहा होता है उसको फिल्टर करने का काम होता है, ठीक है। यानी हमारा एक फिल्टर का काम करता है, फिल्टर ही होता है ये। इसकी क्या करेगा, हमारा जो कंडेंसर वाटर साइकिल होता है ये हमारा क्लोज ओपन साइकिल होती है, तो इसमें हमारे काफ़ी डस्ट इंक्लूड हो जाती है। कि हमारा यहाँ पे पानी को फिल्टर करेगा, पानी फिल्टर करने के बाद ये हमारा इम्पेलर है जो कि सेंट्रीफ्यूगल इम्पेलर है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप है हमारा जिसमें हमारा इम्पेलर है। ये इम्पेलर हमारा पानी को बूस्ट करके ये हमारे कंडेंसर वाटर की कंडेंसर पंप की आउटलेट की रिंग में भेज देगा। ये आउटलेट की रिंग है, आप देख सकते हैं ये आउटलेट की रिंग है, ये हमारी आउटलेट की रिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
इससे फिर हमारा ये चिलर में जा रहा है। ये सब चिलर में जा रहा है, ये चिलर की साइकिलों में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चिलर की जो हमारे कंडेंसर पंप है, कंडेंसर है, उसमें जा रहा होता है यहाँ से। ये हमारा चिलर कंडेंसर है जिसमें हमारा जा रहा है। इधर से हमारा इसमें इन होगा नीचे साइड से, इसमें से हमारा इन होने के बाद यहाँ पे हमारा पानी ठंडा रहता है नॉर्मली 30 डिग्री टेम्परेचर का रहेगा कूलिंग टावर का। यहाँ पे जब जाएगा तो हमारा इसमें जो रिफ्रिजरेंट है, इसमें रिफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हाई होता है, पानी का टेम्परेचर कम रहता है। तो हमारे यहाँ पे दोनों हीट एक्सचेंज होने के बाद ये हमारा पानी गर्म हो जाएगा। तो पानी गर्म होने के बाद फिर से हमारा ये कूलिंग टावर में चला जाता है ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारी जो डार्क ग्रीन है ये हमारी गर्म पानी की लाइन है। ये हमारे फिर से कूलिंग टावर में जा रहा है। ऊपर से आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन ये फिर से हमारी कूलिंग टावर के लिए जा रही है, जो कि हमारा एक राइजर है। ये हमारे सब यहाँ पे राइजर ऊपर नीचे है, यहाँ पे चिल वाटर के कंडेंसर पंप के सब राइजर इधर से गए हैं फ्लोर पे। एक राइजर इस साइड से जो कि हमारा राइजर ए है और एक राइजर बी है हमारा उस साइड से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये दूसरा राइजर जा रहा होता है फ्लोर के लिए, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये दूसरी पंप जा रही है, ये हमारी डायरेक्ट फ्लोर पे जा रही है, वो कूलिंग टावर के लिए जा रही है ठंडा होने के लिए। तो हमारा कंडेंसर का सिर्फ इतना रोल होता है पूरे चिलर प्लांट में कि हमारा चिलर के कंडेंसर में फ्लो को मेंटेन रखे, हमारा फ्लो का कट ना हो पाए। जितना हमारा चिलर की रिक्वायरमेंट है कंडेंसर में, अगर हमारा फ्लो नहीं रहेगा प्रॉपर तो हमारा चिलर जो है वो हमारा सर्च पे आएगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मेन हमारा हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर हमारे जो भी है चिलर ट्रिप हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। कंडेंसर पर का हमारा स्पेशली कंडेंसर पंप का काम रहता है कि हमारा कंडेंसर में चिलर के वाटर को फ्लो को मेंटेन रखे, वाटर के फ्लो को हमारा ब्रेक ना होने दे, इसलिए हमारा प्रॉपर काम रहता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।